हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, किसका? इमरजेंसी का। आपातकाल का एक चैप्टर है जो कि कहाँ से लिया गया है? ये आपातकाल लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से। आपातकाल अगर आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो जैसे आपातकाल में 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आपातकाल की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे कितने आर्टिकल दिए गए हैं? 3 आर्टिकल दिए गए हैं। और बात की जाती है 352 आर्टिकल की, तो 352 आर्टिकल में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की। किसकी? नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। 356 में अगर बात करें, 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 की बात आती है तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 की बात आती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों ये 3 तरह की आपातकाल हमारे देश में होते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पहला है 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, दूसरा है 356 आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, और तीसरा है 360 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, करते नहीं आप लोग, कोई बात नहीं है, जैसा आपकी इच्छा करे। बाकी 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये इमरजेंसी है, जो ये आपातकाल है, कहाँ से लिया गया है? ये आपातकाल लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके कितने? 4-5 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? तैयार हो गए हैं। अब बात की जाए जो आर्टिकल 352 की, एक एक करके बात कर लेते हैं। आर्टिकल 352 की बात की जाए तो आर्टिकल 352 किस स्थिति में लागू होता है? हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, किस स्थिति में लागू होता है? तो युद्ध होता है तब लागू कर सकते हैं इसको। बाह्य आक्रमण होता है, कोई बाहरी अपने देश में आक्रमण कर दे तब ये क्या होता है? तब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, या तो युद्ध होता है तब ये लागू होता है, या बाह्य आक्रमण होता है, या क्या होता है, या बोल सकते हैं कि इसको सशस्त्र विद्रोह, या तो मान लीजिए अपने ही देश में अस्त्र शस्त्र के साथ क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए। पहला इसको जो सशस्त्र विद्रोह है, इसको पहले क्या कहा जाता है? इसको पहले कहा गया था आंतरिक अशांति। पहले इसको आंतरिक अशांति कहा गया था, सशस्त्र विद्रोह को। लेकिन 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस समय। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ये था आंतरिक अशांति, उन्होंने आंतरिक अशांति क्या शब्द दे दिया? उन्होंने शब्द दे दिया कि इसका सशस्त्र विद्रोह का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया क्या? 352 आर्टिकल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, वो किस किस स्थिति में क्या होता है? लागू होता है। या तो युद्ध हो रहा हो, या तो विदेशी आक्रमण कर दिया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो, या अपने ही देश में आंतरिक अशांति फैल गई हो, तब क्या होता है? तब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। आर्टिकल 352 यहाँ पे क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब बात की जाए लागू होने की, तो इसको लागू कैसे करेंगे? तो देखिए सीधी सी बात है, आपातकाल की बात है तो आपातकाल कौन लागू करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट जी, हमारे राष्ट्रपति जी आपातकाल को लागू करेंगे। लेकिन लागू होने से पहले क्या होगा? मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल रिटर्न में लिख के देंगे,
रिटन में लिख के देंगे राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देंगे। शुरुआत में 30 दिन के लिए लगेगा। बता दें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी इसी में होता है कि शुरुआत में कितने दिन के लिए लगेगा। शुरुआत में लगेगा 3 दिन के लिए। उसके बाद जो है, उसके बाद संसद के अनुमोदन से, उसके बाद संसद के अनुमोदन से लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। जो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 6 मंथ के लिए लगेगा, फिर 6 मंथ के लिए लगेगा, मतलब नो लिमिट, कितने भी समय तक के लिए लग सकता है। 30 दिन के लिए शुरुआत में लगाया जाता है, केवल 30 दिन के लिए लगाया जाता है। उसके बाद संसद के अनुमोदन से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 की मेजोरिटी से ये पास होता है ये बिल। उसके बाद 6 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, मतलब कितने भी दिनों के लिए इसको लगाया जा सकता है, कोई लिमिट इसमें नहीं दी गई है। समझ में आ रहा है। और अब तक कितनी बार लगी हुई समझ में आ गया। मंत्रिमंडल रिटर्न में देंगे, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। जो मंत्रिमंडल है हमारा, रिटर्न में देंगे राष्ट्रपति जी को। यहाँ कि क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल आप लागू कर दीजिए, रिटर्न में देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जी हमारे लागू कर देंगे। 30 दिन तक तो ये लागू रहेगा। 30 दिन तक में ही संसद के अनुमोदन से 2/3 की मेजोरिटी से हमारे लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बता दें आपको कब कब लगा ये जो आर्टिकल 352 है, अब तक कितनी बार लागू हुआ। तो अब तक ये कितनी बार लागू हुआ है, अब तक ये 3 बार लागू हुआ है। अब तक ये कितनी बार लागू हुआ है, अब तक ये 3 बार लागू हुआ है। सबसे पहले लगा था 1962 में, और दूसरी बार कब लगा था, दूसरी बार लगा था 1971 में, और तीसरी बार लगा था 1975 में। ठीक, अब 1962 में कहाँ लगा था, 1962 में लगा था इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडिया और चाइना। और 1971 में इंडिया पाक वार हुआ था, इंडिया पाक वार। और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, आंतरिक अशांति के कारण इसको लगाया गया था, इंटरनल इमरजेंसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 352 कितनी बार लागू हुआ है, आर्टिकल 352 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971, 1975। 1962 में कहाँ हुआ था, इंडिया चाइना वार। 1971 में इंडिया पाक वार, और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 352 की बात कर दी गई है। अब आते हैं हम किस में, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में जो कि क्या है, जो कि है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल ये कहाँ पे लगता है, तो ये जो लगता है, अभी वो सेंटर की बात की गई थी, ये लगता है स्टेट में। ठीक, अब किसी भी, अब इसकी रिपोर्ट कौन देता है, अभी वहाँ पे कौन देता था, मंत्रिमंडल की बात की गई। इसकी रिपोर्ट देते हैं गवर्नर, राज्य के गवर्नर इसकी रिपोर्ट देते हैं और कहते ये हैं कि जिस राज्य में लगाने की बात कह रहे हैं कि उस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है या संवैधानिक तरीके से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ बहुत ही अशांति फैल रही है वहाँ पे, इसलिए गवर्नर रिपोर्ट देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जी वहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ठीक, और अब तक कितनी बार लग चुका है, तो अब तक ये लग गया है 100 से ज़्यादा बार अब तक हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। और सब बात की जाए सबसे पहले की, तो सबसे पहले लगा था 1951 में, सबसे पहले 1951 में लगा था पंजाब में, 1951 में लगा था पंजाब में, सबसे पहली बार पंजाब में लगा था। और सबसे लॉन्ग टाइम की बात की जाए, सबसे लॉन्ग टाइम में कहाँ लगा था, पंजाब में। सबसे लॉन्ग टाइम कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। ठीक, सबसे लॉन्ग टाइम भी पंजाब में लगा था, सबसे पहली बार भी लगा था। 100 से ज़्यादा बार अब तक ये क्या हो चुका है, लग चुका है। अब बात की जाए अपने यूपी में, तो अपने यूपी में अब तक कितनी बार लगा है, अपने यूपी में 8 टाइम्स ये लग चुका है। अपने यूपी में 8 बार लगा है। और बात की जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है ये, तो सबसे ज़्यादा लगा है हमारा कहाँ पे, असम में। कितनी बार, 10 बार। सबसे ज़्यादा लगा हुआ है
असम में कितनी बार लगा हुआ है, 10 बार लगा हुआ है। तो इतनी चीज़ आप जान लीजिए। हमारे यूपी में कितनी बार लगा हुआ है, 8 बार। सबसे पहले 1951 पंजाब में। और लगाते कौन इसको, लगाते प्रेसिडेंट है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कौन देता है, इसकी रिपोर्ट देते हैं कौन हमारे, इसकी रिपोर्ट देते हैं गवर्नर जी। अगर संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, आंतरिक अशांति फैल रही है, सही तरीके से वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इसकी रिपोर्ट दे देते हैं गवर्नर की, यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पे रिपोर्ट क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट जी एक्सेप्ट करके उसको प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं। अब बात की जाए कितने दिन के लिए लगता है शुरुआत में, देखिए उसमें क्या होता था, उसमें होता था जो हमारा नेशनल इमरजेंसी था उसमें मंत्रिमंडल लिखित में देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल सलाह देंगे गवर्नर जो हैं वो केवल सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट लगा देंगे। शुरुआत में ये 2 मंथ के लिए लगेगा, 2 मंथ। शुरुआत में जब ये 2 मंथ के लिए लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी से कहाँ पास होगा, संसद में। स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, 6 मंथ के लिए बढ़ाया जाएगा। और इसकी लिमिट केवल कितनी है, इसकी लिमिट है केवल 3 साल तक। ये केवल 3 साल तक लगा रहता है, उससे ज़्यादा इसको नहीं लगाया जा सकता। तो इतना समझ में आ गया होगा, राष्ट्रीय आपातकाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं किसकी, अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है ये हमारा, वित्तीय आपातकाल। जब देश बहुत ही संकट में होता है तब ये लगता है, सीधी बात। जब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो, ठीक, आर्थिक स्थिति मान लीजिए पहले बहुत अच्छी रही हो, मान लीजिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी इंसान है बहुत पैसा कमा रहा हो, 1-2 लाख रुपए महीने, गाड़ी कार बंगला सब कुछ उसके पास हो, लेकिन एक समय ऐसा है, एक समय आए कि उसका सब कुछ बिक जाए। वही हाल यहाँ पे होता है, तभी क्या लगता है, तभी वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं कौन, प्रेसिडेंट जी। तभी वित्तीय आपातकाल कौन घोषित करता है, प्रेसिडेंट जी इसका वित्तीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। जब बहुत ही आर्थिक संकट हो तभी ये लागू होता है आर्टिकल 360। और इसको लागू कौन करते हैं, इसको भी लागू करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। क्या, वित्तीय आपातकाल। अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, इसकी भी मंत्रिमंडल की सलाह पे ही लगता है। ये किसकी सलाह पे लगता है, मंत्रिमंडल की सलाह पे। जब लागू होता है, अगर जब भी मान लीजिए लागू होता है ना, सही कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, एक समय ऐसा आया था कि ऐसी स्थिति लागू 1992 में ऐसी स्थिति आने वाली थी, लेकिन बहुत सही हुआ था कि LPG प्लान लाया गया था। काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे उसमें। यहाँ पे मंत्रिमंडल की सलाह पे लागू कर देते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ठीक। शुरुआत में 60 दिन के लिए लागू होता है, शुरुआत में 60 दिन के लिए लागू होता है। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से लोग पार्लियामेंट में पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी में पास होने के बाद इसको कितने महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, 6 मंथ, 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आर्टिकल 360 यही कहता है। तो ये हो गई हमारी किसकी, आपातकाल की बात। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई भी और आपको पार्ट पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बताइए। जो आप कहेंगे हम वही लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।